दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको जो उपाय बता रहा हूं उसमें आपको कोई पूजा पाठ नहीं करनी है, लेकिन अगर आप सोते समय मैं जो बता रहा हूं ये प्रयोग आप करते हैं, आपका हर दिन आपका मंगलमय होगा। देखिए सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सोते समय जब हम सोते हैं उस समय जो होता है वो समय जो होता है वो हमारा सरेंडर मोड पर होता है। सोते समय सबसे ज्यादा नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे ऑरा को अफेक्ट करती हैं। बहुत देखिए कोई भी उपाय ऐसे होते हैं जिनकी जानकारी हमें नहीं होती है, तो जिनका हम लाभ नहीं प्राप्त कर पाते हैं, लेकिन उस चीज को अगर हम अपनी जिंदगी में आजमाते हैं पूरे विश्वास के साथ में, तो चमत्कारिक रूप से हमें परिणाम देखने को मिलते हैं। ज्यादा नहीं, आप सिर्फ 11 दिन इस प्रयोग को करके देखिएगा। जब रात में सोने जाने लगते हैं तो जिन भी देवी देवताओं का मैं आपको बता रहा हूं उनका यदि आप ध्यान करके, उनको आभार करके, उनको ग्रेटिट्यूड करके अगर आप सोते हैं, आपकी जिंदगी में परिवर्तन खुद ही नजर आने लगेगा। जो लोग बड़ी बड़ी रेमेडीज नहीं कर सकते हैं, बड़े उपाय नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है। देखिए सबसे ज्यादा जो होता है हमारी बॉडी को या हमारे ऑरा को जो अफेक्ट करता है वो रात्रि का टाइम होता है, क्योंकि देखिए रात्रि में जब हम सो रहे होते हैं हमारे साथ में कब क्या हो जाए हमें किसी भी बात का कोई अंदाजा नहीं होता है। लेकिन अगर हम भगवान को सरेंडर करके अगर सोते हैं तो हमारी जो भी परेशानियां होती हैं वो आने से पहले ही टल जाती हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जब सोने जाने लगते हैं, जब आपको ऐसा लगे कि हाँ सभी कामों से फुर्सत हो गए, आप सोना है, तो सबसे पहले अपनी कुल देवी को याद करें, उनको अपनी परेशानी बताएं। जो भी आपकी परेशानी है अपनी कुल देवी का ध्यान करें। अगर आपको कुल देवी का पता नहीं है तो सिर्फ 3 बार बोलें ओम कुल देव्यै नमः। 3 बार ये बोलें और ये बोलें कि हे माता रानी मेरी लाइफ में ये परेशानी चल रही है, इस परेशानी को आप दूर करिए, मेरा अगला दिन एकदम मंगलमय हो। उसके बाद में अपने कुल देवता का ध्यान करें। कुल देवता अगर आपको पता नहीं है तो उन कुल देवताभ्यो नमः, और उनसे अपनी परेशानी बोल दे कि मेरी परेशानी दूर हो। कि देखिए सबसे पहले जो हमारे जो मतलब कि देवी देवता जो आते हैं हमारे कुल देवता और कुल देवी होती हैं। अगर ये प्रसन्न है तो ये समझ लीजिए कि दुनिया की कोई ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आपको किसी भी प्रकार के ग्रह दोष चल रहे हैं, वास्तु दोष चल रहे हैं, पितृ दोष चल रहे हैं, या किसी प्रकार के तंत्र मंत्र नजर आए बद्दुआ, ये कभी आपको टच नहीं कर सकती अगर आपके कुल देवता और कुल देवी आप पर प्रसन्न है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रात्रि में सोते समय बस अपने कुल देवी और कुल देवता का ध्यान करना है, उनको आभार करना है, उनसे प्रार्थना करनी है कि आपकी समस्त समस्याओं को दूर करें। ये हो गया पहला। अब दूसरा जो आ जाती है वो हो जाती है आपकी अन्नपूर्णा, क्योंकि देखिए अन्न के द्वारा ही आपके शरीर को ऊर्जा मिलती है। ठीक है, अगर अन्नपूर्णा प्रसन्न है, यहां पर आपको 2 फायदे होने वाले हैं। अन्नपूर्णा जो है माता लक्ष्मी की सबसे प्रिय देवी है। ठीक है, अगर आपने अन्नपूर्णा को यदि प्रसन्न कर लिया तो माता लक्ष्मी की आपको विशेष कृपा मिलना शुरू हो जाएगी। माता लक्ष्मी जो होती हैं लक्ष्यों की प्राप्ति कराती हैं। सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा माता लक्ष्मी धन की देवी नहीं है। माता लक्ष्मी जो है वो लक्ष्य की प्राप्ति कराने वाली, सौभाग्य देने वाली देवी है। माता लक्ष्मी उन्हीं का साथ देती हैं जिनकी अपनी जिंदगी में एक लक्ष्य होता है, एक उद्देश्य होता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने कुल देवता कुल देवी का अपने ध्यान किया, उनको प्रार्थना की, उसके बाद में अन्नपूर्णा। ठीक है, माँ अन्नपूर्णा को धन्यवाद करेंगे कि आपकी जिंदगी में कभी भी अन्न धन की कमी ना हो। उसके बाद में दोस्तों आपको जो सबसे ज्यादा जो पावरफुल देवता या जिनको कहा जाए कि चिरंजीव, कलयुग में जिनकी शक्तियों का कोई पार नहीं है, उनका ध्यान आपको करना है। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि आप लोग यदि मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए। जब भी कोई खास जानकारी से प्रसारित करूंगा आपके काम की होगी तो आपसे मिस नहीं होगी, आपको आसानी से तेजी से प्राप्त हो जाएगी और आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहले आपने अपने कुल देवता कुल देवी का ध्यान किया, उसके बाद में माँ अन्नपूर्णा का ध्यान किया, उसके बाद में आप ध्यान करेंगे हनुमान जी का। किसी भी प्रकार की समस्या आपकी लाइफ में चल रही है, अब वो तंत्र मंत्र है, किसी की नजर है, हाय है, बद्दुआ है, या आपको ऐसा लगता है किसी ने आपके घर में कुछ ब्लैक मैजिक किया है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले हनुमान जी का ध्यान करना है, उनसे प्रार्थना करनी है कि जिस समस्त प्रकार के दोष
समस्त प्रकार की समस्याएं आपकी लाइफ से चली जाएं, आप अपने आप को हनुमान जी को समर्पण करते हैं, उनके चरणों में आप समर्पण कर रहे हैं। हनुमान जी का ध्यान करने के बाद में आपको ध्यान करना है श्री राम जी का, श्री राम जय जय राम, ठीक है। और उसके बाद में जब ये सब प्रार्थना आपकी हो जाती हैं तो आपको हनुमान जी का ध्यान करके 3 बार मनी मन आपको चौपाई बोलनी है। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। 3 बार आपने चौपाई बोली। उसके बाद में जो भी आपकी मनोकामना है, अपनी मनोकामना हनुमान जी से आपको बोल देनी है कि मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए। और यदि मेरी ये मनोकामना पूर्ण होती है तो आप कोई भी एक थोड़ी सी आप सदका करेंगे, मतलब कि बच्चों में या गरीबों में कुछ बूंदी के लड्डू या फिर बेसन के लड्डू बांटेंगे, या कुछ छोटा सा सदका कुछ बच्चों में कुछ फ्रूट्स केले वगैरह बांटेंगे। देखिए हनुमान जी को सबसे ज्यादा प्रिय है केले, और दूसरा है बेसन के या बूंदी के लड्डू। तो ये छोटी सी प्रार्थना कर लें और 11 दिन तक ये प्रार्थना करके 11 दिन ये चौपाई कंटिन्यू करें। और राम जी का ध्यान तो जरूर करें। देखिए हनुमान जी के ध्यान से पहले राम जी का ध्यान करें, क्योंकि राम जी का ध्यान करेंगे तभी हनुमान जी प्रसन्न होंगे। तो रात्रि में सोते समय बस आपको इन देवी देवताओं का ध्यान करना है। और यदि आप लोगों के ऊपर यदि दोस्तों राहु की दशा चल रही है, राहु का काम क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड दुर्घटनाएं या फिर अनएक्सपेक्टेड सफलताएं, दोनों में से कोई एक चीज करवाते हैं। अगर राहु शुभ फल दे रहे हैं तो आप देखेंगे आपकी जिंदगी में अचानक से सफलताएं आएंगी। लेकिन अगर राहु अशुभ फल दे रहे हैं तो अचानक से आपकी परिस्थिति बिगड़ती जाएंगी। जहां से सोचा नहीं होगा वहां से भी आपकी परिस्थितियां बिगड़ना शुरू हो जाएंगी। तो उसके लिए मां मनसा देवी का आपको ध्यान करना है। गूगल में सर्च कर लें मां मनसा देवी, उनकी तस्वीर ध्यान कर लें, मन में उनकी तस्वीर ध्यान करके मां मनसा देवी का ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें कि आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जो भी परेशानियां हैं, इनको दूर करें प्रार्थना करके, और आपको सो जाना है। बस रात्रि में ये छोटा सा प्रयोग आपको करते रहना है। दोस्तों आप देखेंगे 11 दिन तक तो कम से कम कंटिन्यू करें। वैसे 21 डेज या 41 डेज किसी भी प्रयोग को करते हैं तो चमत्कारिक रूप से रिजल्ट आता है। अगर आप 11 दिन तक कंटिन्यू कर रहे हैं, आपको परिवर्तन नजर आता है, तो इसको 21 डेज या 41 डेज तक आगे कंटिन्यू चालू रखें। और मैं तो कहता हूं कि लाइफ टाइम चालू रखें। आप देखेंगे दूसरा दिन आपका मंगलमय ही होगा। दूसरे दिन जो भी कार्य आप करने जा रहे होंगे उस कार्य में आपको 100% सफलता मिलेगी ही मिलेगी। बस जिन देवी देवताओं का मैंने आपको बताया उनका आप ध्यान करिए और सो जाइए, है ना। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और यदि दोस्तों आप लोग यदि अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, बर्थ चार्ट चेक करवाना चाहते हैं, यूट्यूब में जितने भी एस्ट्रोलॉजर होते हैं, जितनी भी रेमेडीज होती हैं, इनकी सबकी जनरल होती हैं। जिनके बर्थ चार्ट में रेजोनेट हो जाती है उनको रिजल्ट मिल जाता है, और जिनके साथ रेजोनेट नहीं होती उनको रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो यदि अपना बर्थ चार्ट चेक कराना चाहते हैं और बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, कॉल में कंसल्टेशन चाहते हैं, तो आपको स्क्रीन में जो शो हो रहा है व्हाट्सएप में जाकर के छोटी सी माइनर फीस है, फीस पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। और यदि आपका बर्थ चार्ट नहीं है, कंफर्म नहीं है, तो आप फेस रीडिंग ले सकते हैं। फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग आपकी हर एक समस्या का आपको सटीक समाधान दिया जाएगा, जिसका परिवर्तन आपको 7, 11 या 21 दिन में साफ साफ दिखाई देगा। तो किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग, मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जानकारी दोस्तों काफी अच्छी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। देखिए शास्त्रों से जानकारी उठा करके लाने में, एपिसोड बनाकर आप लोगों तक प्रसारित करने में काफी मेहनत लगती है, तो एक छोटा सा लाइक जरूर कर दिया करें। मेरे जो रेगुलर व्यूवर्स हैं जब वो वीडियो को लाइक करते हैं तो ऐसी जानकारी यूट्यूब आप लोगों तक रिकमेंड कर देता है। आप लोग लाइक करेंगे तो और लोगों तक इस जानकारी को रिकमेंड किया जाएगा। तो एक सेकंड का एक छोटा सा लाइक कितने लोगों को इस जानकारी का लाभ दे सकता है, तो लाइक जरूर करें, ठीक है। और फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में सभी जगह शेयर करें, ठीक है। आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है।